के साथ दंगा कराया, सबूतों के साथ ममता बनर्जी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को यानी चुनाव आयोग को एक्सपोज किया है। पहले तो पुलिस अफसरों को हटाया और फिर प्लान मुताबिक बंगाल में दंगा कराया। ममता बनर्जी ने सबूतों के साथ वीडियोस शेयर करते हुए बीजेपी को एक्सपोज किया है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासत जो है गर्मा गई है। मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में दो गुटों के बीच, हिंदू मुसलमान के बीच हुई हिंसक झड़प ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है, और लेगा भी क्यों ना। रामनवमी के पवित्र मौके पर सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, भारी अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी कल। दोस्तों, तमाल साहा जो कि बहुत बंगाल के चर्चित जर्नलिस्ट हैं, जो ग्राउंड पर रहकर ग्राउंड रिपोर्टिंग को जनता के आगे पेश करते हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सुनिए और साथ में वीडियो भी देखिए। दोस्तों, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहली नंबर बात यह है कि सबसे पहले ये वीडियो हुआ, यानी जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक सार्वजनिक होर्डिंग वाली जगह से मुस्लिम धार्मिक झंडे को उखाड़ने की कोशिश की गई। वो झंडा ईद के कारण वहां लगाया गया था, ठीक वैसे ही जैसे हम दुर्गा पूजा के दौरान धार्मिक सजावट करते हैं। स्पाइडरमैन की तरह कोई व्यक्ति केसरिया झंडे के साथ होर्डिंग पर चढ़ गया, उनसे हरे झंडे को हटाकर वहां केसरिया झंडा लगाने की कोशिश की। जब वो ऐसा नहीं कर सका तो उन्होंने क्या किया, तो उसने बस हरे झंडे के बगल में ही केसरिया झंडा लगा दिया। दूसरी बात यह है, इसमें दूसरा फैक्ट जो है कि फिर पत्थरबाजी हुई। तीसरी बात यह है कि फिर मुसलमानों की दुकानों को लूटा गया, तोड़फोड़ की गई और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। चौथी बात या चौथा पॉइंट यह है कि फिर दंगाई भाग निकले। पांचवी बात यह है कि फिर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और आखिर में फिर स्थिति सामान्य होने के बाद ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हुई। फिर वो जो हुआ, जो आप देख रहे हैं, ये स्थिति पूरे मुर्शिदाबाद की बात की जाए तो स्थिति बद से बदतर हो गई। वैसे स्वामी विवेकानंद ने हमें हर झंडे का सम्मान करना सिखाया है, चाहे उसका रंग कोई भी हो। दोस्तों, ये बात तो वहां के जो पत्रकार हैं उन्होंने साझा किया। उन्होंने मतलब सीक्वेंस वाइज बताया कि किसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से दंगे जो है वो भड़क उठे। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब इसके बाद दोस्तों, अभिषेक बैनर्जी ने भी वीडियो जारी करते हुए ट्वीट किया, जहां आप साफ देख सकते हैं कि हाथ में भगवा झंडा लिए दंगाई जो है मुसलमानों के दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी लिखते हैं, यही वो परिवर्तन है जिसे भाजपा बंगाल पर थोपना चाहती है। चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से लेकर के पुलिस कमिश्नर तक प्रशासनिक स्तर पर भारी फेरबदल किए, जो उनकी मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इन बदलावों की आड़ में अब डराने, धमकाने और दुकानों में तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। धर्म के नाम पर तनाव पैदा कर आम जनता को परेशान किया जा रहा है। हमें नफरत की आयातित राजनीति या फिर बुलडोजर मॉडल की बंगाल में जरूरत नहीं है। हमारा ये जो पारा कल्चर है, यानी सोसाइटी कल्चर है, आपसी जो तालमेल है, एक दूसरे के लिए जो विश्वास है, सम्मान है, वो हमारी बंगालियों की असली पहचान है। पीढ़ियों से बंगाल में दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार बिना किसी भेदभाव या हिंसा के मिलकर मनाए जाते हैं। लेकिन आज क्रांतिकारियों रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद की इस धरती की जो साझी विरासत है, सद्भाव है, उसे खतरे में डाला जा रहा है। सवाल यह है कि इस अशांति से
किसका फायदा हो रहा है और बंगाल की जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी दोस्तों? मतलब ये सिनेरियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा। जो स्थिति हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, जो स्थिति हम मध्य प्रदेश में देखते हैं, भाजपा शासित प्रदेशों में देखते हैं, वही स्थिति अब पश्चिम बंगाल की बन रही है। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि अधिकारियों को, पुलिस अफसरों को जिस तरीके से उनको ट्रांसफर कराया गया, अफसरों के तबादले को जानबूझकर पहले तो उनका तबादला किया गया और फिर दंगा कराए गए। क्या है दोस्तों ये पूरा मैटर जो है, आखिर ये किस लिए हो रहा है, आप समझ रहे हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट में मैंने हर जो फैक्ट्स है वो आपके सामने रखे। ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया है कि अफसरों को हटाकर दंगा कराया गया। दंगा भड़काने का अधिकार किसने दिया? भाजपा को। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, ये ममता बनर्जी कहती है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि रामनवमी के जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन किया गया, जब हाईकोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि जुलूस बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकालने होंगे और उसमें किसी तरीके का हथियार कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर जुलूस में हथियार कहां से आ गए? प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सवाल ममता बनर्जी ने भी अपने पुलिस से पूछा। अब दोस्तों ममता बनर्जी का कहना है कि ये सब कुछ जो है वो भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हुआ है। भाजपा दंगा कराने में माहिर है। भाजपा अलग अलग प्रदेशों में जो त्योहार होता है, जो धार्मिक त्योहार है, उसमें इसी तरीके से एक दूसरे धर्म को एक दूसरे से लड़ाने की काम करती है। लेकिन चुनाव आयोग ने उससे पहले पटभूमि तैयार कर दी कि उन्होंने बंगाल के बड़े बड़े आला अधिकारियों को सबसे पहले वहां पे हटा दिया और रामनवमी के मौके पर इस तरीके से दंगा जो है वो भड़क उठे। अब दोस्तों ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को 2+2 जिस तरीके से किया है =4 किया है और उन्होंने जिस तरीके से चुनाव आयोग को और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है, और हमने आपको सीक्वेंस वाइज वीडियोस दिखाए, पूरे तथ्य को आपके सामने रखा। अब आप खुद सोचिए कि आखिर जिस तरीके से हिंसा भड़क उठी पश्चिम बंगाल में, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या इसके पीछे चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें और ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।